हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में अरविंदो घोष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। तो जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन बाद में हमको 1947 में आज़ादी मिला था। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी और इंडिपेंडेंस डे को हम एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं। और ये फ्रीडम मूवमेंट के दौरान एक क्रांतिकारी लीडर थे, लेकिन बाद में योगी और फिलोसफर बन गए थे। तो इस वीडियो में हम अरविंदो घोष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पे वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पे भी कवर कर चुका हूँ और हिस्ट्री जियोग्राफी के भी वेरियस टॉपिक पे टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूँ। तो आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो में हम अरविंदो घोष पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कवर करने से पहले हम इनके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। तो श्री अरविंदो ये एक इंडियन फिलोसफर, योगी, महर्षि, पोएट एंड इंडियन नेशनलिस्ट थे। देन इसके अलावा एक जर्नलिस्ट भी थे। वंदे मातरम जैसे न्यूज़पेपर का ये संपादन किए हुए हैं। और यहाँ पे हम इनके फादर का नाम देखें तो इनके फादर का नाम कृष्णधुन घोष। कृष्णधुन घोष ये इनके फादर का नाम था। और इनके माता का नाम स्वर्णलता देवी। स्वर्णलता देवी ये इनकी माता थी। और राज नारायण बसु ये इनके नाना थे। राज नारायण बसु ये इनके नाना थे। और इनके दो बड़े भाई थे, बेन्यूभूषण एंड मनमोहन। तो ये इनके दो बड़े भाई थे। और इनके एक छोटे भाई और एक छोटी बहन थी, वीरेंद्र कुमार राव एंड सरोजनी। तो ये इनके छोटे भाई और छोटी बहन थी। और इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। तो श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो ये बर्थ प्लेस इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। श्री अरविंदो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ था। और अल्मा मेटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तो ये अपने हायर डिग्री को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से किए हुए हैं। और इनके पत्नी का नाम मृणालिनी देवी। तो मृणालिनी देवी ये इनकी पत्नी थी। और श्री अरविंदो का मृत्यु 5 दिसंबर 1950 में पुडुचेरी में हो गया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और मृत्यु 1950 में पुडुचेरी में हुआ था। ये कुछ फैक्ट है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एमसीक्यू में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अरविंदो घोष अर्ली एजुकेशन टेक प्लेस? अरविंदो घोष की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन विद राइट आंसर दार्जिलिंग। तो इनका अर्ली एजुकेशन दार्जिलिंग में लोरेटो कन्वेंट में हुआ था। और देन इसके बाद ये अपने हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो अर्ली एजुकेशन दार्जिलिंग में हुआ था और हायर एजुकेशन के लिए बाद में इंग्लैंड चले गए थे। तो ऑप्शन विद राइट आंसर है दार्जिलिंग। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड श्री अरविंदो गो टू इंग्लैंड? श्री अरविंदो इंग्लैंड किस वर्ष गए थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1879। 1879 में श्री अरविंदो इंग्लैंड चले गए थे। और जब ये इंग्लैंड गए थे उस वर्ष इनका उम्र सिर्फ 7 ईयर्स का था। तो ये सिर्फ 7 ईयर्स के ओल्ड थे जब ये इंग्लैंड गए थे 1879 में। नेक्स्ट है, एट व्हाट एज डिड श्री अरविंदो पास द इंडियन सिविल सर्विस? श्री अरविंदो कितने साल की उम्र में इंडियन सिविल सर्विस को पास कर लिए थे? तो ऑप्शन विद राइट आंसर 18। तो ये 18 वर्ष की उम्र में इंडियन सिविल सर्विस को पास कर लिए थे। तो ऑप्शन विद राइट आंसर है 18। नेक्स्ट है, व्हेन डिड अरविंदो घोष केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड? अरविंदो घोष इंग्लैंड से भारत कब आए? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1893। तो ये 1879 में गए थे इंग्लैंड और वहाँ से 1893 में वापस आ गए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1893। नेक्स्ट, व्हेन डिड अरविंदो घोष ज्वाइन द बड़ौदा सर्विस? अरविंदो घोष बड़ौदा सर्विस में कब शामिल हुए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1893। तो जिस वर्ष ये इंग्लैंड से लौटे थे उसी वर्ष ये बड़ौदा सर्विस को ज्वाइन कर लिए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1893। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड अरविंदो घोष वर्क इन द बड़ौदा स्टेट सर्विस? अरविंदो घोष ने कितने वर्षों तक बड़ौदा स्टेट सर्विस में कार्य किए? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 13 ईयर्स। तो ये 13 वर्षों तक बड़ौदा स्टेट सर्विस में कार्य किए। तो 1893 से 1906 तक ये बड़ौदा स्टेट सर्विस में कार्य किए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किनके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अरविंदो घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये अरविंदो घोष जी के द्वारा लिखा गया था। तो 1893 में अरविंदो घोष जी के द्वारा एक बॉम्बे डेली न्यूज़पेपर में हिंदू प्रकाश में लिखा गया था और इसमें ये कांग्रेस की आलोचना किए हुए थे। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड
अरविंदो घोष जी के द्वारा 1893 के आसपास में लिखा गया था। नेक्स्ट है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड was a series of articles which criticized the Congress. Who was the author of these articles? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखकों की एक श्रृंखला थी जिसमें कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो इन आर्टिकल्स के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है श्री अरविंदो। तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड ये श्री अरविंदो जी के द्वारा लिखा गया था जिसमें ये कांग्रेस की आलोचना किए हुए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। तो ये इसी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हु वाज द पायनियर ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात? गुजरात में सशस्त्र क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो जी गुजरात में आर्म्ड रिवॉल्यूशन के प्रणेता थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है श्री अरविंदो। नेक्स्ट हु प्रिपेयर्ड स्टेज फॉर आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम? गुजरात में पहली बार सशस्त्र क्रांति के लिए मंच किसने तैयार किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अरविंदो घोष। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गुजरात में पहली बार सशस्त्र क्रांति के लिए मंच किसने तैयार किया? तो ये अरविंदो घोष ही थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच जर्नल भवानी मंदिर वाज ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती एंड पब्लिश्ड? भवानी मंदिर का गुजराती में अनुवाद कर किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है दक्षिणा। भवानी मंदिर का गुजराती में ट्रांसलेट करके दक्षिणा पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो भवानी मंदिर 1905 में इंडियन नेशनलिस्ट अरविंदो घोष द्वारा गुमनाम रूप से लिखा गया राजनीतिक पुस्तिका थी। तो ये दक्षिणा पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय श्री अरविंदो घोष विच गिव्स द प्लान फॉर रिवॉल्यूशन? श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है जो क्रांति की योजना बताती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर भवानी मंदिर। तो भवानी मंदिर अरविंदो घोष द्वारा गुमनाम रूप से लिखा गया राजनीतिक पुस्तिका थी जो क्रांति की योजना बताती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर भवानी मंदिर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउट अरविंदो घोष इनटू द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने अरविंदो घोष को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। द पार्टीशन ऑफ बंगाल ने अरविंदो घोष को इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और द पार्टीशन ऑफ बंगाल ये कब हुआ था? तो ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो उस टाइम वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो उसके शासनकाल में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और ये अरविंदो घोष को इंडियन नेशनल मूवमेंट में आने के लिए प्रेरित किया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो ये भी रीजन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हेन डिड अरविंदो घोष लीव हिज जॉब इन बड़ौदा एंड जंप इनटू नेशनलिस्ट मूवमेंट? अरविंदो घोष बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन में कब कूदे? तो यहाँ पे आपको बताना है ये अपनी बड़ौदा में जॉब छोड़ के नेशनलिस्ट मूवमेंट में कब कूदे थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1906। तो ये 1906 में बड़ौदा में अपनी जॉब को छोड़कर नेशनलिस्ट मूवमेंट में कूदे थे। तो 1905 में बंगाल विभाजन ने अरविंदो को बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और इनका पॉलिटिकल कैरियर 1906 से 1910 तक केवल 4 साल तक चला। तो ये 1906 में नेशनलिस्ट मूवमेंट में कूदे थे और 1910 तक ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में रहे। देन इसके बाद ये योगी और फिलोसफर बन गए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ए नेशनल कॉलेज वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता अंडर द हुज प्रिंसिपलशिप? स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में किसके प्राचार्य के अधीन एक नेशनल कॉलेज शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अरविंदो घोष। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान अरविंदो घोष के प्रिंसिपलशिप में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अरविंदो घोष। नेक्स्ट है व्हेन वाज अरविंदो अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बंगाल नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता? अरविंदो को कलकत्ता में बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कब नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1906। बंगाल नेशनल कॉलेज की शुरुआत 1906 में श्री अरविंदो के पहले प्रिंसिपल के रूप में हुई थी और बाद में ये अपने बढ़ती पॉलिटिकल एक्टिविटी के कारण 1907 में रिजाइन दे दिए थे। तो अरविंदो को कलकत्ता में बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था 1906 में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, हु वाज द एडिटर ऑफ द वंदे मातरम न्यूज़पेपर। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ये वंदे मातरम न्यूज़पेपर के संपादक थे। तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर था जो कलकत्ता से पब्लिश होता था और इसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वंदे मातरम न्यूज़पेपर की स्थापना बिपिन चंद्र पाल के द्वारा 1905 में किया गया था और बाद में श्री अरविंदो ये इसके संपादक बने थे। और यहाँ पे हम और कुछ फैक्ट देख लें तो एक वंदे न्यूज़पेपर जिसकी शुरुआत उर्दू लैंग्वेज में लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया था और वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा किया गया था और यह है वंदे मातरम। तो इसके संपादक श्री अरविंदो थे और इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच रिवोल्यूशनरी हैज रिफर टू बिपिन चंद्र पाल एज वन ऑफ द माइटिएस्ट प्रोफेट्स ऑफ नेशनलिज्म। किस क्रांतिकारी ने बिपिन चंद्र पाल को राष्ट्रवाद के सबसे शक्तिशाली भविष्यवक्ताओं में एक कहा है? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष जी बिपिन चंद्र पाल जी को वन ऑफ द माइटिएस्ट प्रोफेट्स ऑफ नेशनलिज्म कहे हुए हैं। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है अरविंदो घोष। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइडेड ओवर ए कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल डेलीगेट्स एट सूरत इन दिसंबर 1907। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो जी दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे और कांग्रेस का भी सूरत सेशन हुआ था 1907 में, जिसमें कांग्रेस दो दल में बट गया था, गर्म दल और नरम दल। तो कांग्रेस के सूरत सेशन की अध्यक्षता राष्ट्रबिहारी घोष किए थे। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अरविंदो वाज अरेस्टेड इन द कनेक्शन विथ। अरविंदो घोष जी को किस केस के कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस के कनेक्शन में अरविंदो घोष जी को गिरफ्तार किया गया था। तो 1908 में इन्हें अलीपुर बम केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में कुछ ठोस प्रमाण न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ये अलीपुर बम केस के कनेक्शन में गिरफ्तार किए गए थे। नेक्स्ट है, हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन द अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष जी का बचाव किए हुए थे। तो अलीपुर बम केस की सुनवाई 1 वर्ष तक चला और फाइनली 6 मई 1909 को इन्हें बरी कर दिया गया, कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण। और इनके डिफेंस लॉयर चित्तरंजन दास जी थे और चित्तरंजन दास जी को पॉपुलरली देशबंधु भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं, देशबंधु किन्हें कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास जी को ही पॉपुलरली देशबंधु कहा जाता है और ये डिफेंस लॉयर थे अरविंदो घोष जी के अलीपुर बम केस के सिलसिले में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द अलीपुर बम केस ट्रायल रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अलीपुर बम केस ट्रायल निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अटेम्प्ट टू मर्डर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर। तो जो मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट जज था तो इसकी हत्या करने का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी किए हुए थे। तो इससे पहले मैं खुदीराम बोस भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देखें, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कर्मयोगी वाज ए वीकली जर्नल इन इंग्लिश स्टार्टेड बाय। कर्मयोगिन अंग्रेजी में किनके द्वारा शुरू की गई एक साप्ताहिक पत्रिका थी? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है श्री अरविंदो। कर्मयोगिन ये श्री अरविंदो जी के द्वारा अंग्रेजी में शुरू की गई एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है श्री अरविंदो। नेक्स्ट है, आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल इन 1909 अरविंदो घोष स्टार्टेड 2 वीकलीज नेमली डैश एंड डैश। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने किस नाम से 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं को शुरू किए हुए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कर्मयोगिन इन इंग्लिश एंड धर्म इन बंगाली। तो जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने 2 नए प्रकाशन शुरू किए, इंग्लिश में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इनटू इंग्लिश। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए और ट्रांसलेट करने के बाद इसे पहली बार 20 नवंबर 1909 में कर्मयोगिन में पब्लिश किए हुए थे। तो बाद में हमारा नेशनल सॉन्ग बना था। तो इसे पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट अरविंदो घोष जी के द्वारा किया गया था। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसे हम आनंद मठ से लिए हुए हैं। तो आनंद मठ उन्हीं के द्वारा लिखा गया, तो इसे हम आनंद मठ से लिए हुए हैं और इसे पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट अरविंदो घोष जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है द फेमस उत्तरपड़ा स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय। फेमस उत्तरपड़ा स्पीच किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जी के द्वारा फेमस उत्तरपड़ा स्पीच को दिया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अरविंदो घोष। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज टर्न इनटू ए योगी एंड ए फिलोसफर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी एक योगी और एक दार्शनिक बन गया? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष जी ये फ्रीडम मूवमेंट के दौरान एक क्रांतिकारी से एक योगी और एक फिलोसफर बन गए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अरविंदो घोष। नेक्स्ट है वेयर डिड अरविंदो घोष गो आफ्टर लिविंग पॉलिटिक्स फॉर स्पिरिचुअल वर्क। आध्यात्मिक कार्यों के लिए राजनीतिक छोड़ने के बाद अरविंदो घोष कहाँ चले गए थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है पौंडीचेरी। तो ये पॉलिटिक्स को छोड़ने के बाद स्पिरिचुअल वर्क के लिए पौंडीचेरी चले गए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है पौंडीचेरी। नेक्स्ट इन 1914 आफ्टर 4 years of secluded yoga अरविंदो घोष स्टार्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मंथली फिलोसफिकल जर्नल्स। 1914 में 4 साल तक एकांत योग के बाद अरविंदो घोष जी ने कौन सी मासिक दार्शनिक पत्रिकाएं शुरू किए थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर आर्या। तो 1914 में 4 साल तक एकांत योग के बाद आर्या नामक मंथली फिलोसफिकल जर्नल को शुरू किए थे। तो आर्या फिलोसफिकल रिव्यू था जिसे अरविंदो घोष जी के द्वारा लिखा जाता था, जो 1914 से 1921 के बीच भारत में प्रकाशित 64 पेजों का एक मंथली पत्रिका था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर आर्या। नेक्स्ट हु वाज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योग की अवधारणा किसने दी है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो जी के द्वारा इंटीग्रल योग की कंसेप्ट को दिया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है श्री अरविंदो। नेक्स्ट है द गोल ऑफ इंटीग्रल योगा इज। इंटीग्रल योग का गोल क्या है? तो इंटीग्रल योग ये श्री अरविंदो जी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे गोल बताना है, इंटीग्रल योग का गोल लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन में दिए गए सारे इंटीग्रल योग के लक्ष्य हैं। तो ईश्वर के प्रति जागरूक होना, स्वयं के फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को एकीकृत करना, देन पृथ्वी पर ईश्वर को प्रकट करना। तो ये सारे गोल हैं इंटीग्रल योग के, जिसे अरविंदो जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है योगा ट्रांसफॉर्म्स द ह्यूमन काइंड लाइफ एंड बॉडी टू सुपरमैन। दिस फिलोसफी वाज गिवन बाय। योग मानव जाति, जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है, यह किस दर्शन शास्त्री द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अरविंदो घोष। तो योग ये ह्यूमन काइंड लाइफ एंड बॉडी को सुपरमैन में बदल देता है, तो यह फिलोसफी अरविंदो घोष जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ। इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन का संबंध है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है श्री अरविंदो। इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन का संबंध श्री अरविंदो जी से है। नेक्स्ट है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जी के द्वारा ही इंटीग्रल एजुकेशन के कंसेप्ट को दिया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अरविंदो घोष। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। निम्नलिखित भारतीय विचारक में से किसने एकीकृत शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जी इंटीग्रल एजुकेशन के कंसेप्ट में योगदान दिए हुए। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अरविंदो घोष।
नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम द 3 स्टेप्स ऑफ इंटीग्रल योगा। निम्नलिखित में से कौन इंटीग्रल योग के 3 चरणों में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर आत्मविचार। तो साइकोसाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड सुपर मेंटलाइजेशन, तो ये तीनों इंटीग्रल योग के 3 चरणों में आते हैं, बट आत्मविचार ये नहीं आता और ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वाज प्रेजेंटेड बाय। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जी के द्वारा पैसिव रेजिस्टेंस की थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अरविंदो घोष। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक कौन थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जी पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अरविंदो घोष। नेक्स्ट है हु सेड दैट स्वराज कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू फेथ इन गॉड। किसने कहा कि स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अरविंदो घोष। तो ये अरविंदो घोष जी के द्वारा कहा गया था कि स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अरविंदो घोष। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन हु हैज ऑफर्ड ए मॉडल इन दिस रिगार्ड। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का एकीकृत होना चाहिए। तो इस संबंध में मॉडल किसने प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अरविंदो घोष। तो ये मॉडल अरविंदो घोष जी के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए बैगिंग इंस्टीट्यूट। किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अरविंदो घोष। तो ये अरविंदो घोष जी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। तो इससे पहले मैं कांग्रेस में कवर किया हूँ, कांग्रेस की जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। और ये अरविंदो घोष जी के द्वारा कांग्रेस के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट है इन विच सिटी श्री अरविंदो आश्रम हैज बीन एस्टैब्लिश। श्री अरविंदो आश्रम किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पौंडीचेरी। श्री अरविंदो आश्रम ये पौंडीचेरी में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पौंडीचेरी। नेक्स्ट है व्हेन वाज श्री अरविंदो आश्रम एस्टैब्लिश इन पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है किस वर्ष पौंडीचेरी में श्री अरविंदो आश्रम का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1926। 1926 में पौंडीचेरी में श्री अरविंदो आश्रम का स्थापना किया गया था। तो अरविंदो घोष और उनके फॉलोअर्स के द्वारा 1926 में श्री अरविंदो आश्रम का स्थापना पौंडीचेरी में किया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना पौंडीचेरी में 1926 में किया गया था। तो ये भी पूछ जा सकते हैं किस शहर में किया गया था और डेट भी, और किन के द्वारा किया गया था। तो अरविंदो घोष और उनके फॉलोअर्स के द्वारा। नेक्स्ट है व्हेन डिड अरविंदो घोष स्टार्टेड साइनिंग हिमसेल्फ एज श्री अरविंदो। अरविंदो घोष ने खुद को श्री अरविंदो के रूप में कब साइन करना शुरू किया। तो इनका ओरिजिनल नेम अरविंदो घोष था। तो ये कब श्री अरविंदो के रूप में साइन करना शुरू किए थे, तो यहाँ पे ईयर बताना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1926। तो ये रिकॉर्डेड है, ये 1926 में पहली बार श्री अरविंदो साइन करना शुरू किए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1926। नेक्स्ट है व्हेन वाज श्री अरविंदो नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। श्री अरविंदो को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए कब नामांकित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है लिटरेचर में इनको नोबेल पुरस्कार के लिए कब नामांकित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1943। तो इनको पहली बार 1943 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया गया था। तो इनको नोबेल प्राइज के लिए 2 बार नामांकित किया गया था और ये दोनों बार नहीं जीते थे, इनको दोनों बार नहीं दिया गया था। तो पहली बार 1943 में लिटरेचर के लिए नामांकित किया गया था और दूसरी बार 1950 में पीस के लिए नामांकित किया गया था। तो नोबेल प्राइज के लिए इनको 2 बार नॉमिनेट किया गया था, बट ये दोनों बार नहीं जीत पाए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लिटरेचर के लिए 1943 में इनको नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट है द बुक द लाइफ डिवाइन वाज रिटन बाय। द लाइफ डिवाइन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है श्री अरविंदो। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंदो जी थे। तो ये वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए द लाइफ डिवाइन के ऑथर कौन थे, तो श्री अरविंदो जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक श्री अरविंदो जी के द्वारा लिखा गया था।
नेक्स्ट है अरविंदो घोष ऑथर्ड विच एमंग द फॉलोइंग बुक्स। अरविंदो घोष जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सावित्री ए लेजेंड ए स्वयंवर। तो सावित्री ए लेजेंड ए स्वयंवर अरविंदो घोष जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, तो ये एम.एन. रॉय जी के द्वारा लिखा गया है। और देन लास्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो ये राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखा गया। और इससे पहले मैं इन तीनों पर्सनैलिटी पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप इन्हें इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है रोज ऑफ गॉड वाज ए क्लासिक पोयम रिटन बाय होम। रोज ऑफ गॉड किनके द्वारा लिखा गया एक उत्कृष्ट कविता थी? तो ऑप्शन द राइट आंसर है श्री अरविंदो। रोज ऑफ गॉड श्री अरविंदो जी के द्वारा लिखा गया एक क्लासिक पोयम था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है श्री अरविंदो। नेक्स्ट है इन विच ऑफ हिज बुक्स श्री अरविंदो प्रपोज द फिलोसफिकल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड स्टेट एंड एम्फेसाइज इट्स नेसेसिटी। श्री अरविंदो ने अपनी किस पुस्तक में विश्व राज्य के दार्शनिक स्वरूप का प्रतिपादित किए तथा उसकी आवश्यकता पर बल दिए? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी में ये विश्व राज्य के दार्शनिक स्वरूप का प्रतिपादित किए तथा उसकी आवश्यकता पर बल दिए। तो श्री अरविंदो जी यूएन के अस्तित्व में आने से पहले ही एक विश्व समुदाय और विश्व राज्य की कल्पना किए थे। तो ये यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व में आने से पहले ही एक विश्व समुदाय और विश्व राज्य की कल्पना किए हुए थे द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सेक्रेट ऑफ द वेद। निम्नलिखित में से कौन द सेक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के ऑथर हैं? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जी द सेक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के ऑथर हैं। तो इनके द्वारा ही द सेक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक भी लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो अरविंदो घोष जी के द्वारा लिखे गए। तो ऐसे इनके द्वारा बहुत सारे रचनाएं किए गए, बट एग्जाम के पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन देखे गए। तो द एसे ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, द साइंथिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, सावित्री ए लेजेंड एंड ए स्वयंवर, द मदर, सेक्रेट ऑफ द ह्यूमन, द आवर ऑफ गॉड, रिबर्थ एंड कर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचना है अरविंदो घोष जी के द्वारा, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन देखे गए। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम डिड लॉर्ड मिंटो डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस मैन। लॉर्ड मिंटो ने किसे सबसे खतरनाक आदमी बताया? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अरविंदो घोष। तो लॉर्ड मिंटो ये अरविंदो घोष जी को एक डेंजरस मैन के रूप में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अरविंदो घोष। और लॉर्ड मिंटो ये कौन था? तो ये वायसरा था। तो इसने अरविंदो घोष जी को डेंजरस मैन के रूप में डिस्क्राइब किया हुआ था। नेक्स्ट है हु हैज द अमेरिकन फिलोसोफर केन विल्बर कॉल्ड इंडियाज ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एंड इंटीग्रेटेड सम ऑफ हिज आइडियाज इनटू हिज ओन फिलोसफिकल विजन। अमेरिकन फिलोसोफर केन विल्बर ने किसे भारत का महान आधुनिक दार्शनिक कहा है और उनके कुछ विचारों को अपनी दार्शनिक दृष्टि में एकीकृत किया है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है श्री अरविंदो। तो अमेरिकन फिलोसोफर केन विल्बर ने श्री अरविंदो जी को भारत का महान आधुनिक दार्शनिक कहा और उनके कुछ विचारों को अपनी दार्शनिक दृष्टि में एकीकृत किया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है श्री अरविंदो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।